सुअर की आवाज़ को स्टे कहते हैं। सुअर की आवाज़ को क्या कहते हैं? तो सुअर की आवाज़ को स्टे कहते हैं। घोड़े की आवाज़ को स्टेबल कहते हैं। घोड़े की आवाज़ को स्टेबल कहते हैं। पशु चारा पिलाने वाले स्थान को नाद या मेंजर कहते हैं। यानी पशु चारा पानी पिलाने स्थान को पशु चारा, पशुओं को चारा व पानी पिलाने के स्थान को नाद या मेंजर कहते हैं। पशुओं को चारा व पानी पिलाने के स्थान को नाद या मेंजर कहते हैं। घोड़े की आवाज़ को स्टेबल कहते हैं। घोड़े की आवाज़ को क्या कहते हैं? तो घोड़े की आवाज़ को स्टेबल कहते हैं। सुअर की आवाज़ को स्टे कहते हैं। सुअर की आवाज़ को स्टे कहते हैं। सुअर की आवाज़ को स्टे कहते हैं। पशुओं का आहार प्रबंधन। पशुओं का आहार प्रबंधन देखते हैं। आहार 24 घंटे में दिया जाने वाला खाद्य पदार्थ आहार कहलाते हैं। संतुलित आहार उचित अनुपात में। संतुलित आहार उचित अनुपात में जीवन निर्वाह आहार पशु को स्वस्थ रखने संतुलित शरीर, पशुओं को स्वस्थ रखने संतुलित शरीर, यानी कि जीवन निर्वाह में पशुओं को स्वस्थ रखने संतुलित शरीर, भार कम ज़्यादा न हो, तापमान सही रहे, यथावत बनाए रखने दिया जाने वाला आहार। उत्पादक आहार, आहार जो उत्पादक कार्यों में दूध बढ़ाने, मांस प्रजनन हेतु। उत्पादक आहार यानी कि आहार जो उत्पादन कार्यों में जैसे दूध बढ़ाना, मांस प्रजनन हेतु बढ़ाने में हेतु दिया जाता है। गाय को 10 kg बॉडी वेट पर 2.5 शुष्क पदार्थ दिया है, 2.5 किलो शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए। गाय को 100 किलो वाली गाय ने 2.5 किलो देना चाहिए, 100 किलो वाले ने 2.5 किलो, और भैंस को 100 किलो वाले ने 3 किलो। भैंस ने 100 किलो पे 3 किलो, गाय को 100 किलो पे 2.5, और भैंस को 100 पे 3 किलो। गाय को 3 लीटर दूध उत्पादन पर 1 kg दाना देते हैं। 3 लीटर उत्पादन पर, यानी कि गाय को 3 लीटर उत्पादन पर और 1 kg दाना देते हैं। 3 लीटर उत्पादन पर 1 kg दाना देते हैं। भैंस को 2.5 लीटर दूध उत्पादन पर 1 kg दाना देते हैं। भैंस को तो 1.5 लीटर पर 1 kg, जबकि गाय को 3 लीटर पर 1 kg। गाय भैंस को ज़्यादा चाहिए। कार्य करने वाले बैलों को सामान्य कार्य पर 1 से 1.5 kg, सामान्य पर 1 से 1.5 kg, मध्यम में 2 से 2.5 और भारी में 3 से 4 kg। यानी कि सामान्य में 1 से 1.5, सामान्य में 1 से 1.5, मध्यम में 2 से 2.5 और भारी में 3 से 4 kg। प्रजनन काम आने वाले नर को 2 kg दाना प्रतिदिन देना चाहिए। प्रजनन काम आने वाले नरों को 2 kg दाना प्रतिदिन देना चाहिए। पशुओं को 30 ग्राम साधारण नमक रोजाना देना चाहिए। पशुओं को 30 ग्राम साधारण नमक रोजाना देना चाहिए। पशुओं को 30 ग्राम साधारण नमक रोजाना देना चाहिए। चारा साल भर रखते हैं संरक्षित चारे को, यानी कि सूखा, यानी कि साइलेज हरा चारा है, लौंग पाला। साइलेज तो हरा चारा है, लौंग पाला ये सूखा संरक्षित चारा है, लौंग पाला सूखा संरक्षित चारा है। साइलेज हरा संरक्षित चारा होता है। जिन फसलों में कार्बोहाइड्रेट हो उनमें अच्छा साइलेज बनता है। जिन फसलों में कार्बोहाइड्रेट हो उनमें अच्छा साइलेज बनता है, यानी कि जिन फसलों में कार्बोहाइड्रेट हो उनमें अच्छा साइलेज बनता है। फसल को फुल समय काटते दोनों की दुधियावस्था मिल्क स्टे काटते हैं। काटकर वायु रहित स्थान पर संग्रहित किया जाता है, यानी कि काटकर वायु रहित, यानी कि साइलेज को काटकर वायु रहित स्थान पर संग्रहित किया जाता है, यानी कि वायु रहित हरा चारा। साइलेज में नमी की मात्रा 60% होती है, शुष्क 30 से 50, यानी कि साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है? तो 60% होती है। साइलेज में नमी की मात्रा 60% होती है, शुष्क 30 से 50%, शुष्क 30 से 50%, शुष्क 30 से 50%। pH मान 3.5 से 4.2 होता है, 3.5 से 4.2 होता है, यानी कि pH मान 3.5 से 4.2 माना जाता है। उपयुक्त फसल मक्का, यानी कि साइलेज के लिए उपयुक्त फसल मक्का। pH कितना होता है? तो साइलेज का 3.5 से 4.2, 3.5 से 4.2, और शुष्क 30 से 40%, और साइलेज की नमी की मात्रा 60% होती है। समय 3 महीने लगता है, लगभग 12 सप्ताह लगता है, यानी कि 3 महीने या 12 सप्ताह लगता है। साइलेज में फसलें, कार्बोहाइड्रेट वाली फसलें। साइलेज बनाने वाली फसल में 30 से 40% से अधिक शुष्क पदार्थ ना हो, यानी कि साइलेज बनाने वाली फसल में 30 से 40, साइलेज बनाने वाली फसल में 30 से 40% से अधिक शुष्क पदार्थ ना हो। साइलेज बनाने वाली फसल में 30 से 40%
प्रतिशत से अधिक शुष्क पदार्थ न हो। साइलेइंग इन साइलेइंग साइलो बनाने प्रक्रिया, साइलो बनाने गड्ढे, मीठी साइलेज लैक्टिक अम्ल, यानी कि मीठी में तो लैक्टिक अम्ल और अम्लीय साइले में एसिटिक अम्ल ज़्यादा। मीठी साइले में लैक्टिक अम्ल, 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 अम्लीय साइले एसिटिक अम्ल, अम्लीय तो एसिटिक अम्ल, अम्लीय एसिटिक अम्ल और मीठी और लैक्टिक याद है, मीठी लैक्टिक और अम्लीय एसिटिक अम्ल ज़्यादा।